हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम परमेश्वर का ऊंचा उठाते रहे। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह काफी है। आमीन हालेलुया। चाहे हम कई दिनों की फास्टिंग भी करें मेरे प्रियो, अपनी कमजोरियों को हराने के लिए, अपने जीवन की कमजोरियों को हराने के लिए, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो और भी कुछ भी चीज हो, किसी भी कमजोरी को हम हमारे जीवन में अपनी सिर्फ फास्टिंग के द्वारा हरा नहीं सकते। फास्टिंग उसका रास्ता नहीं है, उसका रास्ता अनुग्रह है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में जगह देते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में काम करने देते हैं मेरे प्रियो, तब हम देखते हैं कि हमारे जीवन से सारी कमी और घटिया दूर जाने लगती है। हालेलुया। दूर जाने लगती है, दूर जाने लगती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आता है और हमारे जीवन के उस क्षेत्र में जहां पर कमजोरी है वहां पर समा जाता है और वहां से वो कमजोरियां निकल जाती है। हालेलुया। यानी कि हमारे जीवन के जिस क्षेत्र में कमी घटी है वहां पर यीशु मसीह खुद उतर आता है। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह, अगर हम निर्बुद्धि हैं तो यीशु मसीह हमारी बुद्धि है, अगर हम निर्बल हैं तो यीशु मसीह हमारा बल है, अगर हम हमारे जीवन में किसी की बात की कुछ घटी है वहां पर यीशु मसीह खुद आ जाता है मेरे प्रियो, और हमारी उस कमी घटी को दूर करता है अपना अनुग्रह देखकर। हालेलुया। इसलिए हर बात के लिए हर समय पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उपलब्ध होता है। हालेलुया। विभिन्न प्रकार के लिए अनुग्रह है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो उसके यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह को ऊंचा उठाए। हालेलुया। उसके बलवंत हाथों के नीचे आए, उसके अनुग्रह को ऊंचा उठाए, जो जिसके लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने अपनी जान सिर्फ इसलिए नहीं दी मेरे प्रियो कि हम छुड़ा लिए जाए, हमारा साल्वेशन बस हो जाए। हमारा साल्वेशन तो होता ही होता है, साथ ही हम इस जीवन में एक बहुत ही सामर्थ्यशाली जीवन जिए। इस कारण से भी यीशु मसीह ने अपनी जान दी। यीशु मसीह क्रूसित हुए और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, सिर्फ इस कारण से कि हम भी यीशु मसीह के जैसे विजयी हों। सिर्फ साल्वेशन ही हमको ना मिले बल्कि आशीषित जीवन मिले। साल्वेशन तो हो गया, अब हमारा जीवन अब आगे का परमेश्वर यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह में हमारे जीवन पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं। अब जो भी हमारा है वो यीशु मसीह में है। हमारी आईडी यीशु मसीह में है। आमीन हालेलुया। हमारी आईडी किस में है, हमारी पहचान किस में है? अब यीशु मसीह में। यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक अब हमको सब कोई जानता है। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सेव्ड लोगों को सब कोई जानता है। कहने का मतलब यह है, सेव्ड लोगों को स्वर्ग के सारे लोग जानते हैं, स्वर्गदूत से लेकर परमपिता परमेश्वर से लेकर वो स्वर्ग में रहने वाले लोग, साथ ही इस पृथ्वी में वास करने वाले जितने भी अब देखिए आपके आसपास जो आपको जानने लगता है, क्योंकि आप एक सेव्ड व्यक्ति है। दुष्ट शक्तियां जानती कि आप सेव्ड व्यक्ति है। अब आप वो मामूली व्यक्ति रह नहीं गए हो, आप एक सेव्ड व्यक्ति हो, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए व्यक्ति हो, उसका अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति हो। दंड आज्ञा के अधीनता में नहीं हो बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में हो। व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी कर दिया है, व्यवस्था पूरी हो चुकी है मेरे प्रिय। हम व्यवस्था की अधीनता में नहीं है। व्यवस्था जो है वो धर्मियों के लिए नहीं दी गई है। यीशु मसीह व्यवस्था बल्कि धर्मियों के लिए बिल्कुल भी नहीं दी गई है मेरे प्रियो। व्यवस्था पुराने समय में मनुष्य की कठोरता के कारण दी गई थी। अब जो दिया गया है वो परमेश्वर की धार्मिकता है, और धर्मी लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, धर्मी लोगों के लिए विश्वास है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। धर्मी लोगों के लिए क्या है? विश्वास है। एक धर्मी व्यक्ति कैसे जिएगा? विश्वास के द्वारा, और जो विश्वास के द्वारा जीता है वो आशीषित होता है। लेकिन जो व्यवस्था के नीचे जीता है वो कब कर सो जा पता भी नहीं चलता। हालेलुया। तो हम व्यवस्था के नीचे बिल्कुल भी नहीं है, हम धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे। हालेलुया। इसी बात पर मेरे प्रियो प्रसन्न रहें, खुश रहें, यीशु मसीह के आने का इंतजार करते रहें। तब तक आनंद मनाएं जब यीशु मसीह के आने का समय बहुत नजदीक है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो, यीशु मसीह के नाम लेके, यीशु मसीह के नाम के दृढ़ गढ़ में छुप के। आमीन हालेलुया। हालेलुया। धर्मी लोगों के लिए क्या है? विश्वास है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। धर्मी लोगों के लिए क्या है? विश्वास है। एक धर्मी व्यक्ति कैसे जिएगा? विश्वास के द्वारा, और जो विश्वास के द्वारा जीता है वो आशीषित होता है। हालेलुया। तो हम व्यवस्था के नीचे बिल्कुल भी नहीं है, हम धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे। हालेलुया। इसी बात पर मेरे प्रियो प्रसन्न रहें, खुश रहें, यीशु मसीह के आने का इंतजार करते रहें। तब तक आनंद मनाएं जब यीशु मसीह के आने का समय बहुत नजदीक है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो, यीशु मसीह के नाम के दृढ़ गढ़ में छुप के। आमीन हालेलुया।
तो ये सब कुछ यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में है मेरे प्रियो। यीशु मसीह में आनंदित रहिए क्योंकि वो आने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था की शराब से छुड़ा लिया है मेरे प्रियो। अब ये वचन फेमस वचन है, ये वचन आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हालेलुया। लेकिन हो सकता है अपने जीवन में आप कभी ऐसा कर्ज महसूस करते हो जो पहले कभी था, या फिर कि नया श्राप आप महसूस करते हो, एक बीमारी महसूस करते हो, एक जो मेरे पहले था वो अभी दिखने लगा। आप कुछ ऐसा महसूस करते हो, लेकिन आपको यहीं पे कहना मसीह ने मुझे व्यवस्था की शराब से छुड़ा लिया। छुड़ा लिया यानी छुड़ा लिया। अब बीच में यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया, उसका अनुग्रह आकर खड़ा हो गया। आप पहले जैसे नहीं रह गए, आप है परमेश्वर की संतान। आप है परमेश्वर की संतान, और परमेश्वर की संतान पर श्राप लागू नहीं होता। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। व्यवस्था में कई प्रकार के श्राप थे मेरे प्रियो, कई प्रकार के श्राप थे। यीशु मसीह, आप जब बाइबल पढ़ेंगे आपको उन श्रापों की गहराई के बारे में पता चलेगा, सीरियसनेस के बारे में पता चलेगा। हालेलुया। ऐसे श्रापों से यीशु मसीह ने हमको अपनी जान देके छुड़ाया अपने लहू के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो हम व्यवस्था के श्रापों से दूर हैं। हम सिर हैं, पूछ नहीं है। हम आशीषों में हैं, हम शराप में नहीं है। हम छुड़ा लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं और छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया। लूका 12 और उसके 29 में लिखा है, एंड डू नॉट सीक व्हाट यू आर टू ईट, व्हाट यू आर टू ड्रिंक, नॉर बी वरीड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। श्राप तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए अलग कर दिया। हमको प्रभु यीशु मसीह ने सेव्ड कर दिया है। अब यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हालेलुया। अब जो भी हमारा चरित्र है, जो भी हमारी आईडी है, वो यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। अब हम इन क्राइस्ट जीसस हो गए, मसीह में हो गए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर चाहता क्या है, हम क्या करें? तो परमेश्वर कहता है, और ये सबके लिए कहता है, बड़े से लेकर छोटे बिलीवर तक, 12 से 29 में, एंड डू नॉट सीक व्हाट यू आर टू ईट एंड व्हाट यू आर टू ड्रिंक, नॉट बी वरीड, for all the nations of the world seek after these things, and your Father knows that you need them. Instead seek his kingdom, and these things will be added to you. Amen, hallelujah, hallelujah। मत खोजो क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, और इन चीजों के और चिंतित बिल्कुल भी ना हो। हालेलुया। क्योंकि राष्ट्रों, जो जितने भी संसार के राष्ट्र हैं, वो इस बात के खोजी होते हैं, इन चीजों के खोजी होते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा पिता परमेश्वर, तुम्हारा पिता ये जानता। और वहां पर पिता परमेश्वर नहीं लिखा मेरे प्रियो, वहां पर सिर्फ पिता लिखा है। हालेलुया। तो वहां पिता हमारा जानता इन सारी चीजों की हमें आवश्यकता है। तो कहता क्या है, तुमको क्या करना है? बल्कि परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर के राज्य को खोजो, बाकी सारी चीजें यो ही जोड़ दी जाएंगी। आमीन, हालेलुया। ये इतना आसान है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को खोजो, बाकी सारी चीजें यो ही जोड़ दी जाएंगी। यो ही जोड़ दी जाएंगी का मतलब सही है, सही में जोड़ दी जाएंगी। ऐसी व्यर्थ में ऐसी बातें नहीं बोल रहे, सही में जोड़ दी जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो खोजो क्या? खोजो परमेश्वर को, खोजो यीशु मसीह को। यीशु मसीह को फोकस में रखो। जब तुम यीशु मसीह को फोकस में रखोगे, हालेलुया, तो बाकी सारी चीजें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। क्योंकि तुम यीशु मसीह पर अपनी आंखें गड़ाए रखे हो। हालेलुया। तुम वो कर रहे हो जो यीशु मसीह चाहता है। आमीन, हालेलुया। तुमने अपनी निगाह वर्ल्ड पे नहीं, तुमने अपनी निगाह वर्ड पे लगाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी निगाहों को आप वर्ड में लगाएं, अपनी निगाहों को आप वर्ल्ड में ना लगाएं। दो प्रकार के आंसर्स हैं। आमीन, हालेलुया। दो प्रकार के उत्तर होते हैं, एक संसार का उत्तर, एक परमेश्वर का वचन का उत्तर, एक परमेश्वर का उत्तर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का उत्तर हमेशा संसार के उत्तर से बड़ा होता है। संसार का ज्ञान होता है, परमेश्वर का ज्ञान होता है। परमेश्वर का ज्ञान संसार के ज्ञान से हमेशा ऊपर होता है। एक संसार की सोच होती है, एक परमेश्वर की सोच होती है। परमेश्वर की सोच हमेशा संसार की सोच से ऊपर होती है। एक परमेश्वर की आत्मा होती है, एक संसार की आत्मा होती है। परमेश्वर की आत्मा संसार की आत्मा से हमेशा ऊपर
हमेशा ऊपर होती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से होता है वो सबसे उत्तम होता है, सबसे ऊपर होता है। आमीन। हालेलुया। तो अनुग्रह ऊपर से मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, आपके जीवन में परिवर्तन आके ही रहेगा एफर्टलेसली। हालेलुया। एफर्टलेसली। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य को खोजो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर के राज्य को खोजो। क्यों खोजो? परमेश्वर के राज्य को क्यों खोजो? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागे, हमारा माइंड प्रभु यीशु मसीह में फोकस्ड रहे। वरना अगर हम, जैसे ऐसा होता है कि हमारा मन संसार की चीजों में लगता है, चिंताएं आती है, ऐसा होके रहता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर इन चिंताओं के परे सुपरनैचुरली, अलौकिक रूप से हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और ये चिंताएं बिल्कुल रियल होती हैं, ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती हैं, ये प्रेजेंट एनवायरनमेंट में बेस्ड ऑन प्रेजेंट एनवायरनमेंट होती है। तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उस पर निर्भर ये है चिंता। लेकिन प्रभु कहता है चिंता ना करो, क्योंकि इससे होना कुछ नहीं है। होना किससे? जब तुम परमेश्वर के राज्य को खोजते हो, होना उससे है कि जिस बात के लिए तुम चिंता कर रहे हो वो चीजें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, चीजें रिजॉल्व होने लगती है, प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है, तुम प्रॉस्पर करने लगते हो और आगे बढ़ने लगते हो। हालेलुया। कब? जब तुम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के राज्य के खोजी होते हो, परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागते हो, अब तुम वो वाले बिलीवर नहीं रहेगा। हालेलुया। अब हम वो वाले बिलीवर कतई नहीं रहेगा मेरे प्रियो कि एक गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे। दूसरी गलती होगी, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे। हम वो उस लेवल वाले बिलीवर नहीं रह चुके, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। दूध पीने वाले बिलीवर नहीं, मांस मटन खाने वाले बिलीवर, जो अब कभी गलती होती तो ये कहते हैं मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हमारी पहचान जितनी भी है मेरे प्रियो, वो सब की सब यीशु मसीह में निहित हो गई है। हालेलुया। हमारे सिर से लेकर पांव तक हम कौन है? यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथों में, यीशु मसीह के धर्मी दाहिने हाथों में है। हालेलुया। यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में है। आमीन। हालेलुया। हमारा अब्बा पिता जानता, वहां पे लिखा है पिता। पिता ये जानता है मेरे प्रियो कि हमको क्या खाना है, क्या पहनना है। जो संसार के लोगों को जरूरत है वो जरूरत हमारी भी है। ऐसा नहीं कि अगर हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया हमारे जीवन में तो हमारी जरूरतें नहीं हैं। जरूरतें हैं और परमेश्वर उन सारी जरूरतों को बहुतायत से पूरा करना चाहता है। और वो कहता है मेरे राज्य को खोजो, मेरी धार्मिकता को खोजो, तो हम उसकी धार्मिकता को खोजें। हालेलुया। हालेलुया। तो जिस बात के पीछे संसार भाग रहा है और वो सारी बातें हमारे पीछे भागेंगी। आमीन। हालेलुया। तो क्या रास्ता हमारे अब्बा पिता का? हमारे अब्बा पिता का एक ही रास्ता है, परमेश्वर के राज्य को खोजो। और उसके राज्य को खोजने का मतलब है हम यीशु मसीह पर फोकस्ड हैं। हालेलुया। क्योंकि चिंता कुछ भी हमारे जीवन में जोड़ नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर के राज्य को ढूंढना और उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में बहुत कुछ जोड़ देती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य को खोजना हमारे राज्य को खोजना हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को जोड़ देती है। चिंता नहीं जोड़ती, चिंता हमारे जीवन में ऐड भी नहीं करती। इनफैक्ट चिंता से बहुत सी बीमारी होने का खतरा है, स्ट्रेस से बहुत सी बीमारी होने का खतरा है और बहुत से डेथ इश्यूज भी हैं। हालेलुया। चिंता एक बहुत डेंजरस चीज है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। दूसरे शब्दों में हमको संसार को नहीं खोजना है, हमको परमेश्वर के वचन को खोजना है। इंग्लिश में ये वर्ड अच्छा है, वर्ड और वर्ल्ड। वर्ल्ड को नहीं खोजना है, वर्ड को खोजना है। जब हम वर्ड को खोजते हैं तो हम वर्ल्ड पे राज करते हैं। जब हम वर्ल्ड को खोजते हैं तो हम छोटे से बड़े की तरफ नहीं जा सकते मेरे प्रियो। जब हमारे पास बड़ा है, हालेलुया, हम आराम से उसके ऊपर राज करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को शत्रु ने टेम्प्ट करने की कोशिश किया था, बोला था ये पूरा, ये जो मैं तुझे दिखा रहा हूं ये सब मैं तुझे दे दूंगा। जबकि ये किसका है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने उस पर ध्यान नहीं दिया, यीशु मसीह ने वचन पे ध्यान दिया और एंड में यीशु मसीह जीत गए। आमीन। हालेलुया। जीत हमारी ही होनी है और जो हमको चाहिए वो मिलेगा। आमीन। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह हमको दे के रहेगा। आशीषें हमारे जीवन का भाग है मेरे प्रियो, आशीषें हमारे जीवन का भाग है। पहले व्यवस्था पूरी करने से मिलती थी, अब विश्वास करने से मिलती है। बस यही अंतर हो गया। पहले जजमेंट कॉन्डेमनेशन हुआ करते थे, अब ये सब कुछ नहीं है। अब जो है यीशु मसीह है। हालेलुया। अब हमको परमेश्वर के राज्य को बस खोजते रहना। यशाया 55:6 में लिखा, परमेश्वर के राज्य को खोजो, सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड। परमेश्वर को खोजो जब वो मिल रहा हो। अच्छा, क्या ऐसा कोई टाइम होता है? ऐसा होता है मेरे प्रियो। कई बार परमेश्वर हमको सुबह के टाइम पे उठाता है। क्यों उठाता है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड। मीन्स एक परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तड़के सुबह उठकर उसको खोजें। हालेलुया। क्योंकि उसके खोजने वालों को वो रिवॉर्ड देता है। आमीन, हालेलुया। उसके खोजने वालों को वो रिवॉर्ड देता। मैं कोई आपको ये पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रहा मेरे प्रियो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि परमेश्वर इस वचन के कहने का मतलब क्या है कि सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, कि परमेश्वर को खोजो जब वो मिल सकता है। तो हम सुबह के समय परमेश्वर कई बार ऑलमोस्ट हर दिन नींद खोल देता है ताकि हम परमेश्वर को खोज सकें। हालेलुया। सारी बातों की शुरुआत भी प्रभु खुद ही करता है और हमारे जीवन में आशीष भी प्रभु खुद ही देता है। इसलिए तो मैंने कहा हम जो भी हैं वो यीशु मसीह में है। हालेलुया। उसको बुलाओ कि जब वो निकट है। आमीन। ऐसा नहीं कि प्रभु अब दूर चला गया हमसे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह बल्कि हमारे दिल के अंदर है। अब जब से हमारा प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा हुआ है पवित्र आत्मा के अंदर होने के कारण, अब तो यीशु मसीह हमारे पास में है। लेकिन यीशु मसीह चाहता हम भी खोजें। हालेलुया। हम खोजने का मतलब है, आप एक मान लीजिए आपको किसी के बारे में बस पता लगाना है और जीवन भर उस व्यक्ति के बारे में आपको बस पता ही लगाते रहना है। खोजने का मतलब ये कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके ट्रेड्स कैसे हैं, इसके कैरेक्टर कैसे है, और अन्य अन्य बातें यीशु मसीह के बारे में नई नई बातों को जानते रहना, यही ज्ञान उसको और प्रकाशन परमेश्वर चाहता कि हम इसी बात में बस लगे रहे जिंदगी भर, कि हम यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को खोजते रहे हर एक दिन। हालेलुया। और संसार की चीजें हमारे पीछे भागती रहे हर एक दिन। उसकी धार्मिकता को खोजें हर एक दिन। हालेलुया। प्रभु ऐसी नहीं कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। शत्रु हमको पुरानी बातें दिखा के डराता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु एक नई बात करने वालों में से है। परमेश्वर एक नई बात करने वालों में से है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो हमारे जीवन में अपना अद्भुत काम करता है जब हम उसको खोजते हैं। जब हम उसको खोजते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, और ना हमको छोड़ता है, ना हमको कभी त्यागता है, हमको कुछ कभी होने नहीं देगा। लेकिन ये जो हमारी ये एक भाग है, हमको इसको इनहेरिट करना है। प्रोटेक्शन हमारी एक आशीष है, उसको इनहेरिट करना है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करके। आमीन, हालेलुया। तो क्या मार्ग है वो हमारे प्रॉस्पर करने का? क्या मार्ग है? परमेश्वर कहता ढूंढो परमेश्वर को, यही मार्ग है। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढो, यही मार्ग है। लेट द विकेड forsake his way, यानी अन्य जितने तरीके हैं, जितने भी अन्य तरीके हैं, वो सारे के सारे तरीके मेरे प्रियो नकली हैं। हालेलुया। वो सारे के सारे तरीके कौन से? दुष्ट के हैं। लेट द विकेड forsake his way। असली तरीका है seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। अब वो वचन आप सुबह चाहे सुन भी सकते हैं, असली अनुग्रह के वचन को। हालेलुया। और सुबह परमेश्वर के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक समय है जब आप परमेश्वर खोज रहे, जो प्रभु का रास्ता है। हालेलुया, असली। बाकी जो शत्रु का रास्ता वो अलग है। हालेलुया। ये कह रहा है कि होने दे कि दुष्ट अपने मार्ग को छोड़ दे। उसका मार्ग क्या है? उसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। परमेश्वर का मार्ग क्या है? सकरा है पर सीधा है। आमीन, हालेलुया। मत्ती 11:28 कहता है, कम टू मी ऑल हु लेबर एंड हैवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। अब देखिए,
हम प्रार्थना में यीशु मसीह को खोजने जाते क्यों? परमेश्वर चाहता क्यों है कि हम यीशु मसीह को खोजें? हम परमेश्वर चाहता ही इसलिए है कि हम यीशु मसीह को खोजें कि हम अपने बोझ यीशु मसीह को दे पाए, कि हम अपने बोझ, अपनी घबराहट, अपने डरों को यीशु मसीह को दे पाए। परमेश्वर चाहता कि हम उसको सिर्फ इसलिए खोजें मेरे प्रियो। वो कहता, कम टू मी ऑल हु लेबर एंड आर हेवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। आमेन हालेलुया। एंड आई विल गिव यू रेस्ट। आमेन हालेलुया। वो चाहता है हमको खुद विश्राम देना, हमको विश्राम देना। हालेलुया। 10 प्रकार की चिंताओं से विश्राम देना, और बोझ से दबे हैं तो बोझ उठा लेना, और लेबर करना। तो ये सब क्या है मेरे प्रियो? कम टू मी ऑल हु लेबर, अपने बोझ को यीशु मसीह पर रख देना। आमेन हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर में आते हैं हमको रेस्ट मिलता ही है। हालेलुया। प्रभु चाहता ही है इसलिए कि तुम रेस्ट करो। हालेलुया। रेस्ट करो, प्रभु यीशु मसीह में आओ, रेस्ट करो, प्रभु यीशु मसीह को खोजो, रेस्ट करो। और रेस्ट करो जब तक परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी ना कर दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में हर दिन आता ही रहता, आता ही रहता, आता रहता, जब हम परमेश्वर को खोजते रहता। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है। उसका प्रेम हमेशा हमारे लिए बहुत बड़ा रहेगा। इस प्रेम को भी हमको निरंतर खोजते रहना, क्योंकि ये मामूली प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम प्रभु के लिए, हमारा प्रेम दूसरों के लिए, ये प्रेम हम समझते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, उस प्रेम समझने में थोड़ा हमको सोच विचार करना पड़ता है कि कोई किसी से अनकंडीशनल प्रेम कैसे कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास जो अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तो जब हम परमेश्वर में आते हैं हमको विश्राम मिलता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे दे और उसको ढूंढे। हालेलुया। ये एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है, ये एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन यानी अपने बोझों को यीशु मसीह को देना और यीशु मसीह के बोझ को ले लेना, यीशु मसीह के आशीषों को ले लेना। जब हम परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं, तब हम उन्नति पाते हैं। हालेलुया। जो एक व्यक्ति था उज्जियाह, मेरे प्रियो, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया उदाहरण यही है उज्जियाह का, कि उज्जियाह एक व्यक्ति था जो एक राजा था, और राजा होते हुए परमेश्वर को खोजता था। और क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता था, अपने डिसीशंस में वो परमेश्वर को खोजता था, परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाकर बहुत सी युद्ध जितवा भी दिए, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, और वो प्रॉस्पर होता रहा, सक्सेस पाता रहा। आमीन हालेलुया। उज्जियाह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब हमको किस प्रकार की सक्सेस लेना चाहिए, हमको कैसी सफलता पानी चाहिए, हमारे जीवन में कैसी सफलता होनी चाहिए, कैसी सफलता होनी चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। कंप्लीट सफलता, किसी भी एरिया में कोई घटी ना हो, यह कंप्लीट सफलता, पूर्ण सफलता। हालेलुया। उज्जियाह के एग्जाम्पल से, हालेलुया, हालेलुया। हालांकि उसका अंत अलग हुआ था, लेकिन उसके अंत से हमें क्या, जब हम परमेश्वर की संतानें हैं, हमारा काम है प्रभु को खोजना, और प्रभु सारी बातों को हमारे जीवन में उड़ेलता रहेगा सही समय पर। आमीन हालेलुया। जब तक वो परमेश्वर खोजता रहा, वो प्रॉस्पर होता रहा। जब परमेश्वर खोजते रहे, हम प्रॉस्पर होते रहेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आशीषें पाने के तो अब तो बहुत तरीके हैं, आशीषें पाने के अब तो बहुत ज्यादा तरीके हैं मेरे प्रियो। कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो आप पे आशीष आ रही है, या आप कोई क्या प्रभु कुछ करने को बोल रहा है, आपने ओबे कर दिया तो आशीष आ रही है। हालेलुया। वचन हमको इजिली प्रॉस्पर करता है। आमीन हालेलुया। भजन संहिता 34:8 कहता है, और चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है, धन्य है वह व्यक्ति जो उसमें शरण लेता है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप प्रभु के पास आते हो, जब आप बीमार हो, आप प्रभु के पास तो आते हो जब आप बीमार नहीं हो। आप परमेश्वर के पास आते हो जब आपको आशीष चाहिए रहती, जब आपको आशीष नहीं चाहिए रहती तब भी आप परमेश्वर के पास आते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपने अब परमेश्वर को चख लिया है, और आपको पता है परमेश्वर भला ही है, और परमेश्वर के साथ जुड़ के ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी ना मिले। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ा परमेश्वर है, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष देता रहता, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी हमारे जीवन में उड़ेलता रहता,
और हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है मेरे प्रियो, अद्भुत 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 काम करता है। हालेलुया। सिर्फ किसके लिए? वो जो परमेश्वर के स्वाद को चखते हैं। हालेलुया। वो जो परमेश्वर के स्वाद को चखते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या काम कर दिखाता है? भलाई। हालेलुया। और जब हम यीशु मसीह में रेफ्यूज लेते हैं, शरण स्थान लेते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीषित कहता है। जब सुबह हम परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर हमको आशीषित कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के गढ़ में चले गए, हालेलुया, उसकी प्रोटेक्शन में चले गए। आमीन। आपको हो सकता है दिखे ना, पर हम हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रोटेक्शन में। हालेलुया। हालेलुया। इसका ये मतलब है कि सिर्फ आप परमेश्वर को खोजें और आप देखेंगे परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की अच्छाइयाँ फ्लो होते हुए हमारे जीवनों में। सिर्फ उसके शरण स्थान ले लेने में, परमेश्वर में हम ब्लेस्ड हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है 10वां कि द यंग लायंस, भजन संहिता 34 का 10वां, द यंग लायंस सफर वांट एंड हंगर बट दोज हू सीक द लॉर्ड लैक नो गुड थिंग। कि जवान सिंह भी को जरूरत पड़ती है, भूखे रह जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी है उसको कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मना लीजिए, जवान सिंह से तुलना क्यों की गई है? एक तो वो सिंह है, ऊपर से जवान है, यानी उसके पास बल की कोई घटी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में हम अपने बल पर निर्भर ना रहे, क्योंकि जवान सिंह के बारे में बोलकर परमेश्वर हमको यही बता रहा है कि जिसके पास इतना बल है, जब उसके वो भी जरूरत उसकी जब पूरी नहीं होती है, जब वो भी भूखा रह जाता है, हालेलुया, तो हम हमारे जीवन में स्ट्रेंथ पे डिपेंड करके क्या करें? स्ट्रेंथ जरूरी है, पर उस पर डिपेंड करके क्या करें? परमेश्वर पर डिपेंड करें जो हमारे लिए सारी बातों को, हालेलुया, परमेश्वर पर डिपेंड करें जो हमारे लिए सारी बातों को पूरा करेगा। परमेश्वर के बल पर डिपेंड करें। परमेश्वर का बल होता है, एक हमारा होता है। हमारे बल में लिमिटेशन है, परमेश्वर के बल में कोई लिमिटेशन नहीं। परमेश्वर के हाथों में कोई परमेश्वर का हाथ बहुत दूर एक्सटेंड होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो कोई हमारे जीवन में भली वस्तु की घटी नहीं रहती है। हालेलुया। जितना ज्यादा बड़ा यीशु मसीह हमारे जीवन में, उतने ज्यादा परेशानियां हमारे जीवन की छोटी होती है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, माय गॉड शैल सप्लाई, मेरा प्रभु परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा महिमा में यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ग्रेशियस परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, और रिवॉर्डर है उसका जो उसको निरंतर खोजते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। और वो हमारी आशीषों को हमारे जीवन में सप्लाई करता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है परमेश्वर का ग्रेस, ऐसा है परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के खोजी बने रहे मेरे प्रियो, उसके धार्मिकता की खोजी बनी रहे। हालेलुया। उसके धार्मिकता को मुंह से बोलते रहे। हालेलुया। हालेलुया। उसकी धार्मिकता के बारे में कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, उसके धार्मिकता के विषय में बोलते रहें। हालेलुया। हम हमारे जीवन में प्रॉस्पर करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। ये वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष दिए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित और मगन हो। आमीन। हालेलुया। हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें मगन हो। हर एक बुराइयों में से, हर एक गड्ढे में गिरने से हमको बचा। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल होगा। बीमारी का, रोग का, दुष्ट आत्मा का, दुष्शक्तियों का, गंदगी चीजों का, गंदे लोगों का, जो भी हमारे विरोध में षड्यंत्र है मेरे प्रभु परमेश्वर, वो कोई कामयाब ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। हाथ बढ़ा, हमारे जीवन में चंगाई दे। हालेलुया। हालेलुया। साइनस से चंगाई दे। और प्रभु यीशु मसीह नुकसान की भरपाई कर, प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे, असंभव काम को संभव कर। और प्रभु यीशु मसीह दुष्ट की शक्ति से
हमको बचा मेरे प्रभु परमेश्वर, चंगाई दे बीमार को, चंगाई दे मुर्दों को, चंगाई दे, आजादी दे पीड़ाओं से और एडिक्शन से आजादी दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में प्रभु आपका राज हो। मध्य प्रदेश में से आइडोलिट्री, एडल्ट्री आप उखाड़ फेंके, जबलपुर शहर से, इंडिया से, मध्य प्रदेश में, इंडिया में और जबलपुर में आपका राज हो प्रभु परमेश्वर। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, आमेन हालेलुया। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, आमेन हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस जापान, गॉड ब्लेस ऑस्ट्रेलिया, हालेलुया, हालेलुया। गिव ग्रेस अपॉन ग्रेस, गिव ग्रेस to the nations of the world, above Father, that they may be drawn towards you in Jesus name, amen, hallelujah। as you're coming soon, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं, आपके आने का समय निकट है प्रभु, सारे राष्ट्र आपकी तरफ खिंचते चले जाए, आमेन हालेलुया। अनुग्रह 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 कीजिए, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुन और पूरा कर, आमेन हालेलुया।